जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानोगे कि अब जो शनि देव का राशि परिवर्तन हो रहा है मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। यह पूरे 30 साल बाद आपकी राशि में गोचर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि शनि देव अब कुंभ राशि में है और यह आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब 29 मार्च को यह 9th हाउस को छोड़कर आपकी 10th हाउस यानी कर्म भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर राशि कौन सी है, यहाँ पर मीन राशि है, यानी कि शनि देव का गोचर मीन राशि में आपके 10th हाउस में होने जा रहा है। पूरे 2.5 साल बाद शनि देव यहाँ पर आए हैं। शनि देव काफ़ी बड़े प्लैनेट हैं, तो यह सने सने चलते हैं। इनको एक राशि कंप्लीट करने के लिए 2.5 साल लगते हैं और पूरे 12 राशि चक्र को पूरा करने के लिए 30 साल लगते हैं। यह महापरिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपको यहाँ पर मैं डिटेल से बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ पर डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा ही आपको फल मिलेगा। यहाँ पर मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी, प्रैक्टिकल रेमेडीज अगर आप करते हो तो आपको काफ़ी फल मिलेगा। 2.5 साल का समय कम नहीं होता, इसलिए आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। शनि देव आपके 10th हाउस में आ गए हैं। शनि देव की दृष्टियां भी होती है। यहाँ पर बैठकर यह आपके 12th हाउस को देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे और आपका जो मैरिड का हाउस होता है यानी कि 7th हाउस को भी शनि देव 10th हाउस में बैठकर देखेंगे। इसका भी फल आपको मिलेगा। क्या नेगेटिव इफेक्ट आप पर पड़ सकता है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट आप पर पड़ेगा। और एक बात आपको मैं यहाँ पर पहले बताना चाहूँगी कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें शनि की पोजीशन आप देखिए। अगर उसमें शनि देव की पोजीशन अच्छी है या आपने व्यवहार के द्वारा रेमेडीज के द्वारा शनि देव को शुभ कर रखा है तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। अगर आप डेली एक्यूरेट राशिफल जानना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अबाउट में भी दे रखा है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपके 9th हाउस से शनिदेव निकल जाएंगे, 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, पूरे 2.5 साल यहाँ पर ही रहेंगे। तो 10th हाउस किसका होता है, हमारे करियर का होता है। करियर वाले स्थान में अब शनिदेव आ गए हैं। मिथुन राशि पे ना तो कोई 7.5 चल रही है, ना ही शनि की ढैया है। और आपके 8th हाउस के लॉर्ड शनिदेव है। 9th हाउस यानी भाग्य के भाव जो है उनके लॉर्ड शनिदेव हैं। कहते हैं ना कि हमें अपने कर्मों को हम अपनी मेहनत से लगन से बदल सकते हैं। अब शनिदेव का ट्रांजिट कर्म स्थान पर हो गया है, तो आप अब एक बात तो नोट डाउन करके रख लो, 2.5 साल निश्चित ही जम कर काम शनिदेव आपसे करवाएंगे। आपके पास कोई काम नहीं था, फिलहाल मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास कोई काम नहीं था, जो खाली बैठे थे और सोच रहे थे कि हमारी जॉब लगेगी। यहाँ पर शनिदेव आ गए हैं, यानी कि 2.5 साल 29 मार्च के बाद आप बिल्कुल भी खाली नहीं बैठने वाले हो। आपको कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा, लेकिन काम किसे नहीं मिलेगा जो भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे। क्योंकि शनिदेव का जो सबसे बड़ा कारक है वह है कर्म। कर्म अगर आप करते हो, ईमानदारी से करते हो, शनिदेव शॉर्टकट से आपको पैसा नहीं दिलाते। कोई भी ऐसा काम आप करते हो जो जिसमें शॉर्टकट हो, बेईमानी हो, तो आप भूल ही जाइए कि आपको लाभ होगा। आप मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए और फल की इच्छा मत करिए। आप देखोगे कि ईमानदारी से लगन से आप काम कर रहे हो तो हो ही नहीं सकता कि इन 2.5 साल में आप उभर कर ना आओ। आपकी कामयाबी सारी दुनिया देखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। चुनौतियां तो शनिदेव आपको देंगे। आपने सुना होगा कि जब शनिदेव की परीक्षा होती है तो बहुत कठोर होती है, बहुत कठिन होती है। जो इस परीक्षा में से गुजरता है वही निखर कर आता है। इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिए, चाहे जितनी मर्जी चुनौतियां आपके सामने आए, आप उनसे बिल्कुल भी मत घबराइए। वैसे मिथुन राशि के लोग चुनौतियों से तो नहीं घबराते हैं, वह कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। आलस आपको बिल्कुल नहीं करनी है, भागदौड़ मेहनत आपकी बनी रहेगी। जितने ज़्यादा आप एफर्ट डालोगे आपको उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव भाग्य के स्वामी है और शनिदेव की दृष्टियाँ भी है। तो जैसे 12th हाउस पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर 12th हाउस से हम विदेश की एक्टिविटी देखते हैं। खर्चों का हाउस भी 12th हाउस होता है और कोई दूर स्थान
कुछ एक्टिविटी है तो हम 12th हाउस से देखते हैं। तो विदेश से कोई आपका कामकाज है तो वह अब पहले से बेटर होने वाला है, या विदेश से कोई भी कनेक्शन आपका कोई ना कोई तो जुड़ेगा। फॉरेन से रिलेटेड आपका ट्रैवल हो सकता है, कोई व्यापार से रिलेटेड अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रम भाव में अब शनिदेव हैं और यहाँ पर बैठकर 12th हाउस को देख रहे हैं। आप घर से दूर जा सकते हो, कोई बिजनेस भी आप फॉरेन में कर सकते हो, कोई फॉरेन के क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ फॉरेन से रिलेटेड गतिविधियां तो हो ही जाएगी। अगर नहीं भी हो रही तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ फॉरेन एक्टिविटी से आप जुड़ोगे तो आपको शनिदेव अच्छे रिजल्ट देंगे। और यहाँ पर लंबी लंबी यात्राएं भी आपकी हो सकती है। और शनिदेव की दृष्टि 4th हाउस पे होगी। 4th हाउस से हम अपने भवन भूमि वाहन देखते हैं, माता 4th हाउस से देखते हैं, सुख का भाव 4th हाउस होता है और सुख सुविधाओं का हाउस 4th हाउस होता है। और जैसे अगर आप पहले सोच रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी मुझे लेनी है और उसके लिए आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे लेकिन आप वह काम नहीं कर पा रहे थे, अब शनिदेव की दृष्टि 4th हाउस पर होगी। कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डील आप जरूर करोगे, छोटी डील बड़ी डील कुछ भी आप कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन आप अपने घर में करवा सकते हो, रेनोवेट आप अपने घर में करवा सकते हो, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन के काम में भी आप आ सकते हो। और कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदोगे, और जिस काम में लोहा इन्वॉल्व होता है, जैसे कोई गाड़ियों का काम है, मशीन वगैरह का काम है, या आप इसे परचेज करने की सोच रहे हो तो इन 2.5 साल में यह आपके साथ होकर ही रहेगा। और माता से रिलेटेड काम भी हम 4th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर माता को लेकर आप काफ़ी सेंसिटिव हो जाओगे, ओवर थिंकिंग स्ट्रेस आप लोगे, इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिए कि आप अपनी माता का ध्यान रखिए। नेगेटिव सोच बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी है, हमेशा आप पॉजिटिव सोचते रहोगे तो शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपको 4th हाउस के जो रिजल्ट हैं उनमें वृद्धि कराएगा। बिना वजह आप स्ट्रेस मत लीजिए। और 7th हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो 7th हाउस में आपके 9 नंबर की राशि है, यानी धनु राशि है। अगर आप शादी के लायक हैं तो 15 मई 2025 के बाद विवाह होने की मिथुन राशि वालों की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। अगर बाकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में शादी का प्रॉमिस है या नहीं है। गोचर में तो यहाँ पर प्रॉमिस दिखा रहा है। अगर किसी चीज़ को लेकर आपका बर्थ चार्ट सपोर्ट करता है और गोचर सपोर्ट करता है तो वह घटना 100% होती है, यानी कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है उस घटना के होने की। और जैसे 7th हाउस से हम अपना व्यापार भी देखते हैं, तो अगर आप कोई व्यापार में हो, लोहे से रिलेटेड आप कोई व्यापार में हो, कोई पार्टनरशिप आप करना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझ कर आप पार्टनरशिप करिए। अगर उसमें आप ईमानदार हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में देखा जाए तो लाइफ पार्टनर का स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो सकता है, बाकी कोई बड़ा मेजर इशू यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप ईमानदार रहिए, पॉजिटिव रहिए, सात्विक बनकर रहिए। वर्कलोड तो आपका बढ़ ही जाएगा, एफर्ट आपको काफ़ी लगाने पड़ेंगे। अब लोग बोलते हैं कि हमारे क्रम भाव में शनि आ गया है, बस अब तो मज़े हो गए हैं, हमारा काम आगे आगे बढ़ेगा। लेकिन यह उन लोगों के लिए नहीं होता जो बैठे रहते हैं और काम नहीं करते। अगर आपने आलस किया तो बनी बनाई बातें भी आपकी बिगड़ सकती है। यहाँ पर कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी, बस आपको मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, लगन से एफर्ट आप लगाते रहिए। अगर आप कुछ हायर एजुकेशन में हो, जैसे 9th हाउस का लॉर्ड केंद्र में है, तो हायर एजुकेशन को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे शानदार योग बने हुए हैं। कोई खेती का काम कर रहे हो, ज़मीन से जुड़े हुए हो, और टेक्निकल काम में जुड़े हो, मेडिकल सेक्टर से आप जुड़े हुए हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आप जुड़े हुए हो, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर आपके कामों में कोई रुकावट आ रही है तो आप कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी कर सकते हो, और वह प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आप अपने आप को सात्विक बनाकर रखें, ईमानदारी से कार्य करें। बड़े बुजुर्गों की सेवा आपको जरूर करनी है। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आप सेवा करिए। और अगर कोई नहीं है तो आप जैसे आसपास देखिए, किसी की आप सहायता कर सकते हो, किसी का आप काम कर सकते हो, और या ओल्ड एज होम होते हैं वहाँ जाकर आप कुछ दान पुण्य कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके बाहर घूमने फिरने का भी यहाँ पर योग बन रहा है, लॉन्ग ट्रैवल का भी योग बन रहा है, और धार्मिक यात्राएं भी आप करोगे। आपको नशीली चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि इस दौरान अगर आप नशा करते हो तो आपको आपके कामों में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ना ही तो आपकी 7.5 है, ना ही शनि की
ढैया है, मतलब आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। तो इस चीज़ का आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर आपके भाग्य में आपको लगता है कि कोई रुकावट आ रही है, तो फिर आप बुध देव के 20 मंत्रों का जाप कर सकते हो, गणेश जी की पूजा कर सकते हो। शनि के कारण अगर आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, आपको लग रहा है कि यह काम मेरा हो जाना चाहिए था, एफर्ट भी मैं लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा, तो शनि देव के मंत्रों का आप जाप करिए। टाइम टू टाइम आप शनि मंदिर जाइए, छाया दान कीजिए। छाया दान करने के लिए हम एक लोहे का पात्र लेते हैं, उसमें तेल डालते हैं, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, उसमें अपनी शक्ल देखते हैं और चुपचाप जाके वहाँ पर शनि देव के चरणों में चढ़ा देते हैं। और समय याचना प्रार्थना आपको डेली करनी है। रोज आप शनि देव के सामने समय याचना प्रार्थना करोगे, मन से करोगे। आपने जो भी अच्छे कर्म कर रखे हैं, बुरे कर्म कर रखे हैं, खुद से ज़्यादा इंसान को और कौन जान सकता है। आपने अगर कोई जाने अनजाने में भी पाप कर्म किया है, तो शनि देव से आप डेली समय याचना प्रार्थना कीजिए। इससे भी आपके कर्म कटेंगे और आपके कार्यों में उन्नति होगी। अपने आप को एक्टिव बनाकर रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो। पक्षियों को दाना पानी आप डेली डालते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।